हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी प्रेसिडेंट एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीजें कहाँ दी गई हुई है। तो पार्ट 5 अंडर आर्टिकल 52 to 62 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट हेड ऑफ इंडियन स्टेट होते हैं। वो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं और वो नॉमिनल हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। इंडियन आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ भी हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अंडर आर्टिकल 58 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन a candidate has to meet some qualification to be elected as president और वो qualification है ये चार। पहला ये है he should be an Indian citizen। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 35 years है। he should qualify the condition to be elected as member of Lok Sabha। he should not hold any office of profit under central government, state government or any public authority। सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या किसी पब्लिक अथॉरिटी में वो कैंडिडेट कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड कर रहा हो। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई होल्ड कर रहा है या नहीं, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग ही है। इसे मैं आगे देखेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर और भी कई सारे पावर। तो इस वीडियो में वन बाय वन हम लोग पावर्स देखेंगे प्रेसिडेंट। पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब लॉ को एग्जीक्यूट करने का पावर। तो इंडियन गवर्नमेंट जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेती है वो प्रेसिडेंट के नाम से लेती है। सब में प्रेसिडेंट का साइन होता है। अगर प्रेसिडेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए तो यूनियन गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है। थर्ड ये है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी भी मैटर पे कोई डिसीजन लेते हैं या कोई भी मिनिस्टर किसी भी मैटर पे डिसीजन लेते हैं तो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है। प्रेसिडेंट को पता होना, मिनिस्टर उन्हें बताती हैं। फोर्थ हो गया किसी भी एरिया को, इंडिया के किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो प्रेसिडेंट करती है। उस शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेसिडेंट संभालती है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं जो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का। अब लोकसभा में जिस भी पार्टी का मेजॉरिटी होगा उसके लीडर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगी। अब जैसे जजेस हो गए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सारे जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करती है। अब हर एक स्टेट के गवर्नर्स का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करती है। अटॉर्नी जनरल जो हमारे चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करती है। अब जैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। पब्लिक सर्विस कमीशन में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हो गए। इन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करती है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो पहले क्या होता था कि इंडिया में बस एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, बट आफ्टर 61st अमेंडमेंट 2 और इलेक्शन कमिश्नर होने लगे, तो इन सभी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करती है। नेशनल कमीशन जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज का जो नेशनल कमीशन है, इंटर स्टेट काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये इन सबका जो नेशनल कमीशन है इसमें अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करती है। ये जितने भी अपॉइंटमेंट के पावर्स हैं प्रेसिडेंट के, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लॉ मेकिंग पावर। President summons or prorogues parliament and
और द लोकसभा। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है समन करने का, प्रोरोग्स मतलब टर्मिनेशन, तो पार्लियामेंट को टर्मिनेट करने का, लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस का करना है तो उसके लिए समन करती है प्रेसिडेंट ही। अब तीसरा पॉइंट है हर एक जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है उसको एड्रेस करती है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल मेंबर 550 होते हैं, उसमें से 12 मेंबर्स को उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंट। कंट्रीब्यूशन जैसे आर्ट में हो गया, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल साइंस में, सोशल सर्विसेज में। नेक्स्ट हो गया प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। प्रेसिडेंट कंसल्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। तो एमपी अगर डिस्क्वालिफाई है तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करती है इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग दैट डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रिकमेंड the introduction of certain types of bill. Next है promulgate ordinance. Ordinance making power of president article 123 of Indian Constitution में आता है। Ordinance एक तरह का executive law होता है। अब जब कभी भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो अगर लॉ कोई भी लॉ लाने का रिक्वायरमेंट होता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लॉ ला सकती है, बट वो लॉ मैक्सिमम 6 मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। अब जो कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, यूपीएससी और फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है वो भी प्रेसिडेंट करती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। टू अब प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं? टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज मस्ट। अब मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, अब उसके लिए भी प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है ही कॉजेज यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। टू मेक अ डिमांड फॉर ग्रांट हिज रिकमेंडेशन इज अ प्रीरिक्विसाइट। नेक्स्ट है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज अंडर हिज कंट्रोल। तो इंडिया में 2 तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड ऐसे फंड जिससे मतलब जितनी भी सैलरीज देती है, प्रोवाइड करती है पीपल्स को, टैक्सेस होते हैं, जितने अदर काम होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से होते हैं। कॉन्टिजेंसी फंड एक तरह का इमरजेंसी फंड होता है इंडियन गवर्नमेंट का, वो भी प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। अब जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करती है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। अब कभी प्रेसिडेंट को एडवाइस की जरूरत होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से लेती है, बट इसकी जो एडवाइस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है। अब पार्डनिंग पावर भी है प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर किसी भी कोर्ट में पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है किसी भी पर्सन को तो पार्डन करने का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, जैसे कि उनके पनिशमेंट को रिड्यूस करना। डिप्लोमेटिक पावर्स, international treaties and agreements that are provided by the parliament are negotiated and concluded in the president's name. Next है president is the representative of India in international forums and affairs. Military power, इंडियन आर्म्ड फोर्स का कमांडर इन चीफ हमारे इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं, जैसा हमने पहले ही देख लिया। अब ये अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी एंड चीफ ऑफ एयर फोर्स को भी। अब इमरजेंसी से डील भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अब इंडिया में 3 टाइप के इमरजेंसी होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक हमारे इंडिया में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा। वीटो पावर, वीटो पावर आर्टिकल 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है।
कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होता है तो वो बिल एक्ट बनने से पहले उसमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना जरूरी है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है और रिटर्न भी कर सकती है और विदहोल्ड भी कर सकती है अपना एसेंट रिगार्डिंग द बिल। तो ये जो पावर होता है वो वीटो पावर हो गया। नेक्स्ट है पार्डनिंग पावर, जो हमने पहले भी पढ़ा। इसमें पहला है पार्डन with the grant of pardon convicts both conviction and sentence completely absorbed. सेकेंड है कॉम्यूटेशन विद दिस नेचर ऑफ पनिशमेंट ऑफ द कन्विक्ट कैन बी चेंज। अब जो कैरेक्टर है पनिशमेंट का वो भी चेंज कर सकती है कि मान लीजिए आपको कंपनसेशन देना है, बट फिर प्रेसिडेंट ये कर सकती है कि आपको 5,000 की कंपनसेशन देने के बजाय 2 साल का इम्प्रिजनमेंट करवा दे। नेक्स्ट है रिमीशन, रिड्यूस द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब जो आपको 10 साल की सजा दी गई है उसको 5 भी करा सकती है। नेक्स्ट है रिस्पाइट अवॉर्ड लेसर पनिशमेंट देन ओरिजिनल पनिशमेंट बाय लुकिंग एट द स्पेशल कंडीशन ऑफ कन्विक्ट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन है और कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उनके केस में स्पेशल कंडीशन में पनिशमेंट को कम भी कर सकती है। नेक्स्ट है रिप्राइव स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ अवॉर्डेड सेंटेंस फॉर अ टेम्पररी पीरियड। अभी किसी भी सेंटेंस को टेम्पररी पीरियड के लिए उस पर स्टे लगाने का भी काम प्रेसिडेंट कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।